जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तान में सुरक्षित महसूस करता है, जब बहुत सारे हिंदू इकट्ठे हो जाते हैं तो मुसलमान से जय श्री राम बुलवाया जाता है। मैं राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, उन्हें हमें निमंत्रण भेजा, वहां से बहुत सारा सामान हमें दिया, अंगूठी दी और प्रसाद दिया, कई पुस्तकें दी। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसमें बहुत सारे वीवीआईपी बुलाए गए थे। सहारनपुर में जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष और मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल को भी न्योता दिया गया था। इस पर उन्होंने ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया था और कार्यक्रम में पहुंचे थे। जानिए वहां से लौटने के बाद कारी अबरार जमाल ने ट्रस्ट और हिंदू धर्म को लेकर क्या कहा। कारी अबरार जमाल कहते हैं, बहुत खुशी की बात है, राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और निमंत्रण भेजा, वहां बुलाकर हमें इज्जत बख्शी, बहुत सारा सम्मान यानी प्रसाद दिया। ये सम्मान हमारे लिए ऐतिहासिक था। जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि जब बहुत सारे हिंदू इकट्ठा हो जाते हैं तो मुसलमान से जय श्री राम बुलवाते हैं, लेकिन वहां इससे बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। वहां बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम दूसरी जगह आ गए हैं। वहां लोगों ने हमारा सम्मान किया, प्रवेश करने से पहले हमारे जूते निकाले, एक तरह से हमारी आरती उतारी गई। ये बात इतिहास में लिखी जाएगी। सालों बाद जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हुआ और प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आया तो वो सनातनियों ने अकेले नहीं किया। जमाल आगे कहते हैं, वहाँ गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल कायम की गई। कारी अबरार जमाल को बुलाया और उसका सम्मान किया गया। मौलाना उमर अलियासी को बुलाया गया। ये हिंदुस्तान की बेहतरीन मिसाल है। वहाँ मुझे बड़ा हिंदुस्तान देखने को मिला। तमाम साधु संत भी थे, दूसरी तरफ मैं भी शामिल था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं फतवा से इसलिए नहीं डरता क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ। हम अपने दीन को मानते हैं, साथ ही दूसरे के मजहब की इज्जत करते हैं। कुरान कहती है कि हर कौम में एक पैगंबर को भेजा है। हो सकता है राम भी अपने वक्त के पैगंबर रहे हों। राम को बुरा कहना या राम की इज्जत ना करना मुसलमान के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने कहा कि जाहिर है जहां मस्जिद के लिए जमीन तय हुई है, इंशाअल्लाह वहां भी जल्द निर्माण शुरू हो जाएगा। एक तरफ मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बनकर तैयार होगी। ये एक बड़ी पहल है। कारी साहब कैसे देखते हैं निमंत्रण को? देश के 20 करोड़ मुस्लिम सिर्फ गिने चुने 4 व्यक्तियों को ही निमंत्रण। देखिए, बहुत खुशी की बात है और मैं राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, उन्हें हमें निमंत्रण भेजा और वहां बुला करके हमें इज्जत बख्शी। वहां से बहुत सारा सामान हमें दिया, अंगूठी दी और प्रसाद दिया, कई पुस्तकें दी। ये सम्मान वाकई हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक था, क्योंकि जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तान में सुरक्षित महसूस करता है, जब बहुत सारे हिंदू इकट्ठे हो जाते हैं तो मुसलमान से जय श्री राम बुलवाया जाता है, लेकिन वहां जाकर के उसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। हमें वहां जाकर के बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम दूसरी जगह आ गए हैं, हम दूसरे मजहब में आ गए हैं या हम एक अलग जगह आ गए हैं। बिल्कुल वहां सब लोगों ने हमारा सम्मान किया और हमें कुर्सी पर बिठाया गया। जब प्रवेश करने से पहले हमारे जूते निकाले और हमारी एक तरह से आरती उतारी गई। ये सम्मान वाकई हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक था, बहुत महत्वपूर्ण था और ये बात इतिहास में लिखी जाएगी कि सालों बाद जब एक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हुआ और प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आया तो वो भी सनातनियों ने सिर्फ अकेले नहीं किया, वहां भी गंगा जमुना तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल कायम की। कारी अबरार जमाल को बुलाया, उसको सम्मान किया, मौलाना उमर अलियासी को बुलाया। वाकई हमारे लिए जो है बाइसे फख्र है। ये हिंदुस्तान की एक बेहतरीन मिसाल है। वहां मुझे एक बड़ा खूबसूरत हिंदुस्तान देखने को मिला जिसमें तमाम साधु संत भी थे, वहीं दूसरी तरफ मैं भी शामिल था। अब कोई जहन में ये डर तो नहीं किसी फतवे का? क्योंकि आप देखते हैं जब ऐसे कार्यक्रमों में मुस्लिम कोई गुरु जाते हैं तो कहीं ना कहीं फतवे भी जारी हो जाते हैं। देखिए, फतवों से मैं इसलिए नहीं डरता हूं क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूं। मैं कुरान को, इस्लाम को, तमाम अपनी शरीयत को मानता हूं। हमारे कुरान ने कहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हम अपने दीन को मानते हैं, लेकिन अपने दीन को मानने के साथ साथ हम दूसरे दीन की इज्जत करते हैं, दूसरे मजहब की इज्जत करते हैं, उनके माबूदों की इज्जत करते हैं
हमारे कुरान ने कहा है वली कुल्ली कौमिन हाद के हो सकता है, हमने हर कौम के अंदर एक पैगंबर को भेजा है, हो सकता है राम भी अपने वक्त के पैगंबर रहे हो। तो राम को बुरा कहना या राम की इज्जत ना करना भी एक मुसलमान के लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए मंदिर बनकर तो तैयार है, मस्जिद के लिए क्या कुछ पहला आपके द्वारा उठाई जा रही है? जाहिर है वहां सरकार ने जमीन अलाउट कर रखी है मस्जिद के लिए, बहुत जल्दी इंशाल्लाह उस पर भी निर्माण शुरू हो जाएगा। हमें खुशी है इस बात की कि जहां एक तरफ भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद भी बनकर के तैयार हो गई। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।